Good evening to all. Good evening to all. Just give me 1 minute. Just give me 1 minute. Good evening to all. Good evening to all. Evening to all. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था HCF. अच्छे से रिवाइज कर लिया सबने HCF? जब अच्छे से रिवाइज कर लिया सबने, आज हम पढ़ेंगे LCM. LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल. तो आज का जो हमारा सेशन है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आपने बहुत बार देखा होगा कि LCM हम निकालते हैं, बट आज हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम LCM ओरली निकालें. ठीक है, उसकी हैबिट डेवलप करनी. सॉल्व तो सारे ही कर लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो 5th-6th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं. पॉइंट ये है कि हम कितना फास्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. तो आज हम ये सीखेंगे. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल. मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं गुणज. गुणज. जैसे देखो, अगर मैं आपको बोलूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल 12 के मल्टीपल्स. 12 के मल्टीपल्स कौन से? वो नंबर जो 12 के टेबल के हैं. तो 12 के टेबल के 12, 24, 36. रूबी में यहाँ HCF LCM पढ़ाने नहीं आया. HCF LCM जब आप पढ़ोगे कॉम्पिटेटिव क्लास में तो वहाँ 2 क्लासेस लेते हैं. यहाँ आपको सिर्फ सिखाया जाता है HCF कैसे करना है, LCM कैसे करना है. ये हम कैलकुलेशन की क्लास है. ठीक है, मैं आपको स्कूल से लेकर कॉम्पिटेटिव लेवल का नहीं पढ़ा रहा. उसके लिए तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. ठीक है, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन टेक्निक सिखा रहा हूँ. और कैलकुलेशन टेक्निक्स में एक बस पार्ट था कि HCF को फटाफट कैसे निकालना. ठीक है, अब हम बात करें LCM को फटाफट कैसे निकालेंगे. LCM मल्टीपल. 12 के मल्टीपल्स होते हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72. 18 के मल्टीपल्स 18, 36, 54, 72, 90. तो ये तो हो गया मल्टीपल. गुणज. मल्टीपल होता है उसके टेबल का नंबर. कॉमन मल्टीपल जो दोनों का मल्टीपल. दोनों का मल्टीपल 36 भी है. दोनों का मल्टीपल 72 भी है. और उसमें लोएस्ट कौन सा है? लोएस्ट कौन सा? 36. तो LCM हमें बताता क्या है? जब हम बोलते हैं LCM ऑफ 12 एंड 18 इज 36, तो बेसिकली आपको बता क्या रहा है कि 36 वो सबसे छोटा नंबर है जो 12 के भी टेबल का और 18 के भी टेबल का. 36 वो सबसे छोटा नंबर है जो 12 के भी टेबल का और 18 के भी टेबल का. ये बात समझ आई सबको? तो बेसिकली जब भी आप LCM निकालोगे आपको उनके टेबल का सोचना होगा. उनके टेबल का सोचना होगा. सबसे छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आता होगा ये सोचना होगा. ठीक है, जैसे देखो, अगर मैंने आपको बोला कि 4 और 6 का LCM बताओ, तो आपको सोचना है सबसे छोटा नंबर जो 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है. अभी नंबर छोटे हैं तो आपको सीधा सीधा क्लिक भी करेंगे. अब देखो 4 का टेबल होता है 4, 8, 12. 6 का टेबल होता है 6, 12. तो 12 वो नंबर है जो दोनों के टेबल में आ रहा है. सो आंसर इज 12.12. अगर मैं बोलूं 6 एंड 9 का, 6 एंड 9 का LCM, 6 के भी टेबल का, 9 के भी टेबल का, 6 के भी टेबल का, 9 के भी टेबल का. तो 6 और 9 के टेबल का नंबर कौन सा? 18. 10 के भी टेबल का और 12 के भी टेबल का. अब आपको ये सोचना पड़ेगा 10 के टेबल का है तो लास्ट में 0 तो आएगी. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 है जो 12 के टेबल में भी आता है. 16 के भी टेबल का, 24 के भी टेबल का. 16 के भी टेबल का, 24 के भी टेबल का. 16 का टेबल 16, 32, 48. 48 इसमें आता है. 48. ये बात समझ आई सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो बेसिकली जब आप LCM निकालते हो तो आपको सोचना है सबसे छोटा नंबर. सबसे छोटा नंबर जो उन सबके टेबल का हो. ठीक है, अब समझते हैं. जैसे ये कुछ नंबर्स है, पहले आपको ट्राई करना है कि कैसे निकालें. और मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देना. आप सॉल्व मत करो, अभी सिर्फ सोच सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो ये काम आपको करना. अभी आप सुनो. जैसे 3 और 5, तो मेरे दिमाग में चलेगा एक ऐसा नंबर जो 3 के भी टेबल का है, 5 के भी टेबल का. 5 के टेबल में 5 आता है. बड़े नंबर पे ध्यान दिया करो. 5, 10, 15. 15 3 के टेबल में भी आता है. 5, 50. हमेशा बड़ा नंबर देखो. 10, 15. बड़ा नंबर 15 है, 15 के टेबल का. 15, 30 तो 10 के टेबल में भी आता है. तो क्या? अब 22 और 33. अब देखो इसको कैसे करना है. इसमें थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे ही मैंने देखा 22,
33। मेरे दिमाग में चला यार ये भी 11 के टेबल का होता है, ये भी 11 के टेबल का है, तो बेसिकली मेरे दिमाग में चल रहा है ये 11 इंटू 2 है और ये 11 इंटू 3 है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तो 11 मैंने हटा दिया और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 6, तो 11 इंटू 6 66। ये समझ आया सबको? थर्ड पार्ट देखो, 3 के भी टेबल का, 5 के भी टेबल का। मैंने बोला बड़े नंबर पे ध्यान दो, बड़ा नंबर 5 10 15, 15 हो गया आंसर। 10 और 15 बड़े नंबर पे, 15 30, 30 आ गया। 22 33, 22 और 33, 22 और 33 11 के टेबल का, ये 11 इंटू 2 है, 11 इंटू 3 है। मेरे दिमाग में 11 चल रहा है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 6, तो 11 6 66। किसी को कोई डाउट हो पार्ट 1 2 3 में तो पूछ लो, और डाउट लिखो, येस नो मत लिखो। अर्जुन ढंग से लिखो, डाउट है या नहीं है? कौन से वाले पार्ट में डाउट है? एजेस यूजर, डाउट की स्पेलिंग तो सही लिखना शुरू करो कम से कम। डाउट की स्पेलिंग होती है DOUBT। थर्ड में 2 बार बता दिया, उसके बाद भी नहीं पता। अजादे कुमार समझ आया? आपका नाम है क्या? समझ आ गया आप सबको? चलो आगे देखो, 12 और 16, 12 और 16। अब बड़े नंबर पे ध्यान दो, 16 32 48, 48 12 के टेबल में भी आता है 48। अब इसके लिए टेबल आने चाहिए। अब देखो 25 और 35, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? 25 है 5 इंटू 5, 35 है 5 इंटू 7, तो 5 तो हटा दो, बचा 5 और 7, ये मल्टीप्लाई करना है। तो 5 तो जो आपने हटाया था वो लिख लो, फिर इस 5 से मल्टीप्लाई, 7 से 5 इंटू 5, 25 इंटू 7 175। ये सब ओरली चलना चाहिए दिमाग में, ये सब ओरली चलना चाहिए दिमाग में। अब आप देखो यहां पर 13, ये 13 इंटू 3 है, ये 13 इंटू 5 है। 13 मैंने दिमाग में रखा, 3 है 5, 13 इंटू 3 इंटू 5, 13 इंटू 3 39, 39 इंटू 5 195। समझ आई बात? जूली तुम बस यही लिखते रहोगे क्या? रिपीट करो रिपीट करो, ये नहीं बताओगे क्या रिपीट करना है, और क्लास में ध्यान दो। जूली शर्मा, जो पार्ट में डाउट है वो लिखा करो, सिर्फ ये मत लिखा करो रिपीट। जो लोग रिपीट लिखते हैं इसका मतलब वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, उनके लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कोई पार्ट में डाउट है तो वो पार्ट बोलो, सिर्फ रिपीट लिखने का मतलब है तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं है। जूली शर्मा फिफ्थ पार्ट, 25 और 35, ये भी 5 के टेबल का, ये भी 5 के टेबल, तो 5 जब हटाओगे 5 हो गया, इसके पास 5 बचा, इसके पास 7, वो मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू 5 इंटू 7 175, 175। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आप देखो 21 और 28, 21 और 28 7 के टेबल का है, 7 के टेबल में 3 है 4 है, तो 7 आपने निकाला, 3 और 4, 7 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 होता है, 12 इंटू 7 84। समझ आ गया सबको? मैं एक बार सारे पार्ट दोबारा से समझा रहा हूं, अब जरा ध्यान देना। अगर इसके बाद भी किसी को समझना है तो जाके रिकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है? इसके बाद भी ना समझ आए तो रिकॉर्डिंग चेक करना। 3 के भी टेबल का, 5 के भी टेबल का, हमेशा बड़े नंबर पे ध्यान दो। 5 10 15, 15 3 के टेबल में भी आता है, 10 15, 15 का टेबल 15 30, 22 33। अब मैंने आपको बोला जब ये 22 है और 33 है, दोनों 11 के टेबल के हैं, ये 11 इंटू 2 है, ये 11 इंटू 3, ये दिमाग में चलना चाहिए। 11 रख लिया और ये इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 11 इंटू 2 इंटू 3, आंसर है 66। बड़ा नंबर 16, 16 32 48, 48 12 के टेबल में भी आता है। ये 25 और 35, 25 है 5 इंटू 5, वो है 5 इंटू 7, तो 5 कॉमन और 5 7 मल्टीप्लाई, तो 175, आंसर है 175। इसमें 13 कॉमन, 13 इंटू 3 इंटू 5, 13 इंटू 3 इंटू 5 195। इसमें 7 कॉमन है, 3 4, 7 इंटू 3 इंटू 4, आंसर इज 84। समझ आया सबको? समझ आया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, अब यहां पर 3 नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स हो गए, थोड़ा भी ध्यान देना मेरी बात पर। 25 35 3 बार बता दिया, अब नहीं बता सकता अजय है,
आप रिकॉर्डिंग चेक करो, आप लाइव कम आते हो ना, आप रिकॉर्डिंग चेक करो, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन को 5-5 बार नहीं बता सकते, वो रिकॉर्डिंग में चेक करो, आप 10 बार देख लो रिकॉर्डिंग, ठीक है। बट यहां पर 2 बार से ज्यादा नहीं बता सकते, वरना कर नहीं पाएंगे हम। 10, 20, 30, देखो सबके पास 0 है, उसको हटा दो, उसको हटा दो, 0 अपने दिमाग में रखो, 0 लिख लिया। 1, 2, 3, एक नंबर जो 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, तो 6, 5 है 60। अब देखो 25, 30, 40, 25, 30, 40। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सारे 5 के टेबल के, सारे 5 के टेबल, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 8, 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, 5 इंटू 8, ये मेरे दिमाग। अब देखो मैंने 5 तो ले लिया, 5 तो ले लिया, अब ये तो ठीक है। अब इसके बाद गलती कर सकते हैं बच्चे, वो आपको समझना है। मैंने 5 तो कॉमन ले लिया, बट 6 और 8 में अभी भी कुछ कॉमन है, 6 और 8 में अभी भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन होता है? 2। 6 और 8 में अभी भी कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? 2, तो वो 2 लिख लिया, इसको काटा 3, इसको काटा 4। अब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 ये मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ गया 600। समझ आया है सबको? समझ आया सबको? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो एक तरीका और बताता हूं, नंबर है 25, 30, 40, 25, 30, 40। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो 25 को आपने 25 लिखा, इन दोनों का एलसीएम आपको लेना आता है, 0, 3 और 4 का एलसीएम 12। अब ये 25 है और ये 120 है, बेसिकली 5 इंटू 5 है, ये 5 इंटू 24 है। 5 तो एक बार लिखा जाएगा, इंटू 5 इंटू 24, ये बना 600। समझ आया सबको? थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3 नंबर्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो जरा इसको, 9, 24, 15, सारे 3 के टेबल के, सारे 3 के टेबल के। जब आप 3 ले लोगे, 3 ले लोगे तो पहले नंबर के पास क्या बचेगा? 3, दूसरे पास क्या बचेगा? 8, और इसके पास क्या बचेगा? 5। कुछ कॉमन नहीं है, तो सारे मल्टीप्लाई होंगे। 3 इंटू 3, 9 इंटू 8, 72 इंटू 5, 360। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब देखो अगर आप 21 और 28 को देखो, 7 के टेबल का, 3 और 4 और आएगा, 3 और 4 12 होता है, वो यही 12 है, तो 7 इंटू 3 इंटू 4, आंसर 84। पहले 4 क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट? पहले 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? पहले 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? आकाश, राजू, श्रद्धा, रूबी, साधना, ऋतुराज, कुमार, अंकुश। चलो अब इसको देखो, ये सारे 11 के टेबल के, जब 11 निकाल लोगे यहाँ 2, 3, 5, 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि आएगा 330। फोर्थ वाला जो था, फोर्थ वाला ये बोला 12, 28, 21 है। देखो जब आप 28 और 21 का लोगे, जब आप 28 और 21 का लोगे, इसमें 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, यहां बचेगा 4, यहां 3, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, वही तो 12 है, तो 7 इंटू 12। अब आप देखो ये सारे 7 के टेबल के, जब 7 निकाल लोगे वहां क्या बचेगा? 2, 5 और 7, कुछ कॉमन नहीं है इनमें, मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है 70 इंटू 7, 490, 490। समझ आया सबको? अब देखो यहां पर 11 और 22 है, जब ऐसे नंबर आए ना, एक नंबर दूसरे के टेबल का, तो इसको भूल जाया करो, सिर्फ इस पे ध्यान दिया करो। 22 और 17 कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई होगा। अब 22 इंटू 17 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन आप सीख चुको कि मल्टीप्लीकेशन जल्दी कैसे करते हैं, वो आपको सिखाया गया। 374। अब इसको देखो, इसमें 12 कॉमन अगर मैं ले लूं, 12 कॉमन लूंगा, तो पहले नंबर के पास 4 बचेगा, फिर 5 बचेगा, फिर 7, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 5, 20 इंटू 7, 140 इंटू 12, 140 इंटू 12, 1680, 1680। समझ आई बात? यहां तक कोई डाउट? किसी को किसी पार्ट में डाउट? किसी को किसी पार्ट में डाउट? चलो अब आप इसको देखो, 25, 35, 40 करो एक बारी ट्राई, फटाफट इसको ट्राई करो। 25, 35, 40, प्रैक्टिस की बात है श्रद्धा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 कॉमन लोगे,
अंदर क्या बचेगा 5 7 8, कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई 8 7 56 280 1400, आंसर 1400, आंसर 1400। इसको देखो 20 28 32, 20 28 32, जब 4 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 5 7 8, कुछ कॉमन नहीं है, 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 5 280 इंटू 4 1120। अब किसी को मल्टीप्लीकेशन करना ही नहीं आता फास्ट तो वो स्लो हो ही जाएगा, किसी को मल्टीप्लाई करने में ही प्रॉब्लम हो रही है तो उसका आंसर आने में ही टाइम लग जाएगा, आंसर इज 1120। अब आप देखो 32 40 और 25, 32 40 और 25। अब मान लो आपको करना है, पहले आप इन दोनों का लेना चाहते हो तो आप इन दोनों का ले लो, 32 और 40, देखो दोनों 8 के टेबल के, मैं पहले इन दोनों का ले रहा हूं 8 के टेबल के, तो वहां बचा 4 और वहां बचा 5। ये बेसिकली इन दोनों का जब लोगे तो 8 कॉमन था वो लिखा 4 5, अब ये नंबर है 5 5, तो अब देखो दोनों में 5 5 कॉमन मिलेगा तो 5 भी ले लो 8 भी ले लो, भाई यहां 5 ले लिया दोनों में कॉमन, 8 आ गया 4 आ गया। देखो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप इन नंबर्स की बात करो, देखो मैंने पहले क्या करा 32 और 40 को एक तरफ रखा, 25 को अलग रखा, इन दोनों में 8 कॉमन है, अंदर बचेगा 4 और 5, और ये नंबर था 5 इंटू 5, तो जब आप इसका एलसीएम लेते तो आता 8 4 5 और ये 5 5, तो एक 5 तो इसमें कॉमन है, एक ही बार लिखा जाएगा, और दूसरा 5 इसके पास था, तो 8 इंटू 4 32 इंटू 5 160 इंटू 5 800। समझ आया सबको? आंसर 800 है, 160 नहीं है भाई। 25 के पास 2 5 थे ना, तो 2 5 तो आएंगे, एक 5 ही तो यहां कॉमन है, बट एक 5 तो और लिखना पड़ेगा। समझ आया या रिपीट करूं? प्लीज टेल मी, ये बात समझ आई सबको? और थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। चलो एक बार और बताता हूं, देखो मैं क्या बोल रहा था, ये वाला पार्ट देखो 32 40 और 25, 32 40 और 25, और ये तो धीरे धीरे आपको ओरली करना पड़ेगा, इतना सब कुछ लिखना नहीं होगा। 32 40 और 25, जरा इसको देखो, मान लो इस बार मैं इन दोनों को पहले लेता हूं, मान लो इन दोनों को पहले लेता हूं, 32 को अलग कर दिया, 32 को अलग कर दिया, 40 और 25 में देखो 5 कॉमन है, वहां बचेगा 8 और 5, ठीक है ना, और ये है 8 इंटू 4, जरा ध्यान से देखो, ये है 5 8 5 और ये है 8 4, तो 8 8 कॉमन है, एक ही बार लिखा जाएगा, 4 एक बार लिख लो, 5 5 लिख लो, 8 चौके 32 5 160 और 5 800, 800। ठीक है, तो आंसर इज 800। आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेसिमल नंबर्स जब आएंगे, डेसिमल नंबर, अब आप एक सेकंड ले सोचना, डेसिमल है ही नहीं, अगर ये नंबर होता 12 और 15, एक नंबर जो 12 के भी टेबल का 15 के भी टेबल का, 15 30 45 60 60, तो 60 आंसर आता, बट डेसिमल के बाद एक डिजिट तो 6.0, आंसर है 6.0 की 6। अगर ये नंबर होता 18 और 21, 18 और 21 का भाई 3 कॉमन लोगे 6 7, 3 6 7 126, बट डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, सो 12.6, 12.6। अब देखो जैसे ये अगर 36 और 48 होता तो 12 कॉमन लेते, अंदर बचता 3 4, 12 इंटू 3 48 इंटू 4 192, बट पॉइंट के बाद एक, सो 9.2, सॉरी 12 इंटू 12 144, सॉरी 144, 14.4, 14.4। समझ आया सबको? और भी तरीका है एलसीएम निकालने का, ये तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, और भी तरीका है। समझ आई बात? करो एक बारी इसको ट्राई, 0.39 0.65 करो। अब यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, करो ट्राई, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, करो ट्राई। 39 और 65 होता, 39 और 65, तो 13 कॉमन लेते, अंदर बचेगा 3 और 5, तो ये बनता है 195, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 1.95, 1.9। वेरी गुड ऋतुराज, वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड। अब ये 0.45 है और ये 2 है, एक सेकंड में मान लो ये नंबर है 45, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो उसमें 2 जीरो लगा दो, 45 और 200, 45 और 200, ये है 5 इंटू 9, ये 5 इंटू 40, तो 5 कॉमन 9 और 40,
5 इंटू 9 45 इंटू 40 1800 आता है, बट डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो 18.00। आंसर इज 18। आंसर इज 18। समझ आया? आंसर इज 18। अब थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, जब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं और आपके पास टाइम मिलता है तो उसको प्रैक्टिस करा करो। जो लोग रिपीट लिखेंगे मैं उनके यहाँ रिपीट नहीं करूंगा, आपको डाउट लिखना पड़ेगा और किस पार्ट में डाउट है वो लिखना पड़ेगा, वरना मैं रिपीट नहीं करूंगा एक बार भी, ये ध्यान रखना। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिपीट करूंगा जो लिखेंगे कि उन्हें कौन से क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि रिपीट से मुझे कुछ समझ नहीं आता कौन सा रिपीट करवा रहे हो। 0.45 है तो 45 करा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ डेसिमल था ही नहीं, तो 2 के बाद 2 जीरो लगा दी। 45 और 200, ये 5 इंटू 9, ये 5 इंटू 40, 5 9 40, 5 इंटू 9 45 इंटू 40 1800, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स 18। समझ आया? करो इसे ट्राई, इसे करो ट्राई। दोनों पार्ट करो जरा ट्राई। पॉइंट 72 एंड 8.4, 0.72। अगर मैं पॉइंट देखता हूं, इसमें 2 डिजिट्स हैं एक, तो इसको पहले दोनों में 2 2 डिजिट मान लेते हैं, वो 72 और ये 840, इसमें हमने ऐसे लिख दिया, तो 72 और 840। अब ये 12 इंटू 6, मान लो 12 का टेबल मुझे क्लिक करता है, ये 12 इंटू 70, ये और 70 में भी 2 कॉमन है, तो ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 इंटू 2 इंटू 35। बेसिकली नंबर क्या आप देखो, 12 और 2 तो कॉमन है, 12 2 3 35, और डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट आनी है। अब ये मल्टीप्लाई करना अपने आप में मुश्किल काम है कईयों के लिए। 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 2 210, 210 इंटू 12 2520। अब ये जिन्होंने मल्टीप्लीकेशन सीखी है उनके लिए हो सकता है आसानी से। 25.2, थोड़ा सा मुश्किल काम था 25.2। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया क्या है। देखो, ये 0.72 एंड 8.4 है। सबसे पहले जब आप डेसिमल हटाओगे तो पॉइंट के बाद 72, ये नंबर ऐसे है 0.72 और ये है 8.40, तो ये नंबर मैं 72 मान रहा हूं और 840 मान रहा हूं। 72 जो कि है 12 इंटू 6 और ये 12 इंटू 70, तो मैंने 12 लिखा, बट इस 6 और 70 में 2 कॉमन है, 2 लिख लिया, यहाँ 3 बचा 35, अब कुछ कॉमन नहीं है। 35 इंटू 3 105 इंटू 2 210 इंटू 12 2520, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो आंसर है 25.20। 25.20। अब ये प्रैक्टिस से आएगा, कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी आप ओरली कर पाओगे, नहीं तो ये ओरली करना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूं, ये ओरली करना सीखना है हमने, हमें वो लेवल बनाना होगा। अब देखो, ये 0.35 और ये 4 है, 0.35 35, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, ये 400। अब देखो, ये 5 इंटू 7, ये 5 इंटू 80, तो 5 7 80, 80 इंटू 7 560 इंटू 5 2800, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो आंसर इज 28। आंसर इज 28। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? अब इसको देखो जरा, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद प्रैक्टिस है। देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, दोनों में 2 करते हैं, 0 0। ये नंबर है 24, ये नंबर है 360 और ये नंबर है 1080। अब आप देखो, ये नंबर है बेसिकली, ये नंबर है 12 इंटू 2, जो मुझे समझ आता है 12 दूनी 24, ये 12 इंटू 30, ये 12 इंटू 90। अब देखो, 12 तो मैंने लिख लिया, 12 तो मैंने लिख लिया, 2 भी कॉमन था, 2 भी कॉमन था, 2 इससे लोगे, 2 इससे लोगे, ठीक है, 2 इससे लोगे, तो यहाँ 15 बचेगा, 45। अब देखो, 15 और 45 में तो 45 ही आ जाएगा, क्योंकि 45 ही 15 और 45 के टेबल का, कुछ कॉमन नहीं होगा तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब 45 इंटू 2 90 इंटू 12 1080, 1080। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, सो आंसर है 10.8 0, 10.8 बोल लो। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? और भी तरीके हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो, आपको नंबर्स के फैक्टर्स फटाफट समझ आए।
इसको देखो जरा, एक क्वेश्चन करो, ये सारे लोग करो ट्राई। पंद्रह किधर गया, घर तो नहीं चला गया, थोड़ा दिमाग लगाओ। केजेस यूजर 15 और 45 दोनों का एलसीएम लेना तो 45 ही होगा, क्योंकि 45 के पास तो पहले से 15 तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है केजीएस यूजर, थोड़ा ध्यान रखो, क्लास कर रहे हो, अटेंटिव बनो। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 1 डिजिट, एक भी नहीं है, तो इसको लिख रहा हूं 32, इसको लिख रहा हूं 40, इसको लिख रहा हूं डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां 500, इसको लिखा 500। अब आपको ये देखना, मान लो आप इन दोनों का पहले निकालना चाहते हो, ये 8 × 4, ये 8 × 5, मान लो मैं 2 ही नंबरों को देख रहा हूं, तो इन 2 नंबर का क्या बना, 8 4 5, और ये क्या है 5 × 100, 100। अब देखो 5 तो यहां पर है, 100 आपके पास और है, 100 है, 100 को लिख सकते हो 4 × 25। अब 5 4 5 4 कॉमन, यहाँ 8 और 25 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये आ गया 25 × 8 200 × 4 800 × 5 4000, 4000, डेसिमल के बाद 2 डिजिट 40। बाद में मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बट पहले इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस से आपको बहुत फायदा होगा आगे, इसीलिए बता रहा हूं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, फटाफट करो, 24 सेकंड का टाइम है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। फटाफट टाइमर शुरू हो रहा है आपका, 24 सेकंड का टाइम है, करो फटाफट। चलो अब देखो जरा यहाँ पर, अब मैं इसको कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। अब आपको देखना है, मैं तो अपने एंड पे करूंगा, आपको अपने हिसाब से समझना होगा क्या कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 30 38 आएगा, यहाँ 40 आएगा, यहाँ 150 आएगा, यहाँ भी 150 आएगा, यहाँ 90 आएगा, स्टॉप। 8 सेकंड, देखो मैंने कितने सेकंड लिया, 8 सेकंड। तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम भी करो, 8 सेकंड के अंदर हो गया। हो सकता है अभी आपको 20 लग रहे हो, 25 लग रहे हो, 30 लग रहे हो, धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। समझ आया सबको? कोई बात नहीं, एक गलत हो तो चलेगा। चलो अगला सेट, अगला सेट फटाफट करो इसे ट्राई। अब यहाँ आपको 30 सेकंड का टाइम दिया गया, करो, 30 सेकंड का टाइम है। अब सी, देखो जरा, देखो जरा इसे करते हैं एक बारी, 30 सेकंड का टाइम है, एक बारी देखते हैं, स्टार्ट करना। 12 16 का 48, 5 कॉमन 25 175, 6 कॉमन 3 5 90, 4 कॉमन 5 7 140, 5 कॉमन 4 7 140, 7 कॉमन 3 4 84, स्टॉप। 13 सेकंड्स। 30 चेक योर आंसर्स, फटाफट आंसर चेक करो, फटाफट आंसर चेक करो। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट?
चलो अगले सेट पे आते हैं, करो ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस। 64 सेकंड है इसके लिए, टाइम ज्यादा दिया गया है। चलो अब देखते हैं एक बार, मैं करता हूँ स्टार्ट। 9 के टेबल में 8 11 72 792, 3 के टेबल में 15 16 यानी कि 720, 15 के टेबल में 4 5 300, 5 के टेबल में 13 18, 5 इंटू 18 90 इंटू 13 1170, 7 के टेबल में 2 और 13 26 इंटू 7 182, 9 के टेबल में 9 10 810, 11 के टेबल में 3 4 132, 2 के टेबल में 14 19, तो 14 इंटू 19 266 इंटू 2 532। स्टॉप। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, काफी अच्छा था। हाँ ये मुश्किल था, ये मुश्किल था। अभी तो टाइम ज्यादा दिए गए, 64 सेकंड दिए गए थे आपको, 64 सेकंड दिए गए थे। ये थोड़ा मुश्किल था, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कोई बात नहीं नीलम, धीरे धीरे टाइम कम होगा। चलो अगला सेट करो, इसे ट्राई। अब 48 सेकंड है, 48 सेकंड है, एक क्वेश्चन 48 सेकंड है। चलो देखते हैं अब। 5 के टेबल में 3 5 6, तो 6 5 30 और 150, 6 9 12 ये तो 36, 25 और 50 का तो 50 हो गया, 5 9 5 10 तो ये 450 हो गया। के टेबल में 8, अच्छा ये तो 48 ही ले लो क्योंकि 24 और 48 48 आया, 16 11, 16 इंटू 11 176 इंटू 3 528, 12 15 को तो 60 होता है, 3 इंटू 7 3 इंटू 20 420, यहाँ ये 18 और 72 में तो 72 हो गया, 9 इंटू 8 9 इंटू 5 9 8 5 360। स्टॉप। 38 सेकेंड्स। इज ओके? अभी सोचो मैं बोल भी रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ ना तो मेरा टाइम और कम लगेगा। समझ आई?
श्रद्धा लिख रही है सर आपका गलत है, 72 आएगा। श्रद्धा ए के टेबल में 36 आता है, 9 के टेबल में भी 36 आता है, 12 के टेबल में भी आता है। ये श्रद्धा गलत किसका है ये आप चेक करो। श्रद्धा, श्रद्धा समझ आया? ठीक है, फोर्थ वाला बनाओ। देखो फोर्थ वाला मैंने कैसे करा, 24 और 48, क्योंकि 48 24 के टेबल के, तो मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने 33 और 48 समझा। 3 इंटू 11 वो 3 इंटू 16, 16 इंटू 11 176 इंटू 3 528। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? चलो इसको करो ट्राई, इसको करो। अब 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड है, क्योंकि डेसिमल पे बेस्ड क्वेश्चन है तो 60 सेकेंड दे दिए गए। और हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि डेसिमल वाले थोड़े से मुश्किल होते हैं, डेसिमल वाले थोड़े से मुश्किल होंगे। करो ट्राई। चलो अब एक बार देखते हैं। 24 और 32, 96 आता है, डेसिमल के बाद 1 9.6। ये 30 और 33, 3 10 11 330, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो 3.3। 210 और 28, 7 इंटू 30, 7 इंटू 4, 7 3 4 840, तो 8.4। 13 इंटू 5, 13 इंटू 6, 30 390, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, सो 3.90। 450 25 50, तो ये तो 25 50 को 50 ही ले लो, और वो 450, 50 और 450 450 ही आता है, तो 450 और डेसिमल के बाद 2 है, सो 4.5। 11 के टेबल में 4 5 6, 4 और 6 में तो 12 पंजे 60, 60 इंटू 11 660, 6 पॉइंट। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल।